व्यूअर्स, हम तैयारी कर रहे हैं कक्षा 10वीं इंग्लिश की और रेमेडियल मॉड्यूल का फुल सॉल्यूशन चैनल पर हो रहा है। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ अनसीन पैसेज है। रीड द फॉलोइंग पैसेजेस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, पुट राइट बिफोर द करेक्ट आंसर। तो अनसीन पैसेज 1 आज हम सॉल्यूशन करेंगे इसका समझ के। टुडे परहैप्स योर ओनली एसोसिएशन विद द वर्ड पोलियो is the Sabin oral vaccine that protect children from the crisis। तो इसका अर्थ है आज के समय में, टुडे परहैप्स योर ओनली एसोसिएशन, आज के समय में आपका संबंध पोलियो शब्द से, केवल सेबिन ओरल वैक्सीन से आप इसका अर्थ समझते हो, पोलियो शब्द से। डेट प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम द क्राइसिस, जो कि बच्चों को प्रोटेक्ट करता है इस बीमारी से। पोलियो शब्द का आज के समय में हम यही अर्थ समझते हैं कि यह सेबिन ओरल वैक्सीन से संबंधित है, जो कि बच्चों को इस बीमारी से सुरक्षा प्रदान करता है। 55 years ago, 55 वर्ष पहले, दिस वाज नॉट सो, ऐसा नहीं था। 55 वर्ष पहले ऐसा नहीं था। द ड्रीडेड डिसीज, ड्रीडेड डिसीज मतलब खतरनाक बीमारी, विच मेनली अफेक्ट्स द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, जो मुख्य रूप से प्रभावित करती थी ब्रेन मतलब दिमाग को और स्पाइनल कॉर्ड को। केसेस स्टिफनिंग एंड वीकनिंग ऑफ द मसल्स, क्रिपलिंग एंड पैरालिसिस, जो कि कमजोर करती थी मसल्स को, अपंगता, और पैरालिसिस मतलब लकवाग्रस्त कर देती थी। विच इज वाई आई एम इन ए व्हील चेयर टूडे, और जिस कारण से मैं आज व्हील चेयर पर हूँ। इफ समबडी हैड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्ट करना मतलब भविष्यवाणी करना। इफ समबडी हैड प्रेडिक्टेड व्हेन आई वाज बोर्न, जब मेरा जन्म हुआ था तब यदि कोई भविष्यवाणी करता, प्रेडिक्ट करता, डेट दिस वुड हैपन टू मी, कि ऐसा मेरे साथ होगा, नो वन वुड हैव बिलीव्ड इट, तब कोई इस पर विश्वास नहीं करता। तो यहाँ पे जो इसके लेखक है वो ये कह रहे हैं कि यदि आज से पहले जब उनका जन्म हुआ था तब कोई भविष्यवाणी करता कि मेरे साथ ऐसा होगा, मतलब मुझे पोलियो हो जाएगा और मेरी ये स्थिति हो जाएगी, तब इस पे कोई विश्वास ही नहीं करता। I was the 7th child in a family of 4 pairs of brothers and sisters। 4 पेयर मतलब 4 जोड़े भाइयों और बहनों के बीच में। तो यहाँ पे लेखक लिख रहे हैं कि I was the 7th child, मैं 7वां बच्चा हूँ परिवार का 4 जोड़े भाई बहनों के बीच में। तो 4 जोड़े मतलब 8 भाई बहनों के बीच में वो 7वें बच्चे थे। With a hug 23-year gap between the first and the last, जो कि 23 साल का अंतर था पहले और आखिरी बच्चे के बीच में, क्योंकि वो 8 भाई बहन थे तो उनके बीच में अंतर कितना था, 23 साल का पहले और आखिरी बच्चे के बीच में। I was told that, मुझे कहा गया कि unlike the others, दूसरों के विपरीत, I was so fair and brown haired that I looked more like a foreigner than a दाऊद बोहरी। तो यहाँ पर लेखक लिख रहे हैं कि I was told that, मुझे कहा गया, unlike the others, दूसरों के विपरीत, I was so fair, मैं इतना गोरा था, and brown haired, और भूरे बाल वाला था, कि I looked more like a foreigner, कि मैं एक विदेशी की तरह दिखाई देता था, देन ए दाऊद बोहरी, एक दाऊद बोहरी की बजाय मैं एक विदेशी की तरह दिखाई देता था, क्योंकि जो लेखक है बहुत गोरे थे और उनके जो हेयर थे वो ब्राउन थे। I was also considered to be the healthiest of the broods, broods मतलब बच्चों में। तो I was also considered to be the healthiest of the broods, और मुझे उन सब में, मतलब जो उनके भाई बहन थे उसमें सबसे स्वस्थ बच्चा माना जाता था। तो
इस प्रकार से पूरा अनसीन पैसेज हमने पढ़ लिया, इसका अर्थ भी हमने देख लिया ताकि हम इसको अच्छे से समझ के नीचे के क्वेश्चन भी हल कर लेंगे। तो अब क्वेश्चन हम देख लेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 है, द नरेटर ऑफ द पैसेज इज ए पेशेंट ऑफ। नरेटर मतलब जो लेखक है इसके, इस पैसेज के, वो किसके पेशेंट है, पेशेंट किसके हैं। तो यहाँ पे बीमारियां लिख रखी है। ऑप्शन है सेरिब्रल अटैक, पोलियो, डायबिटीज या हार्ट डिसीज। तो हमें पता ही है कि ये जो पूरा पैसेज है वो पोलियो से ही शुरू हुआ था, तो पोलियो ही बीमारी थी यहाँ पर जो नरेटर है उनको, तो इसका आंसर आएगा पोलियो। तो यहाँ हम टिक कर देंगे पोलियो पे। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज टू। फ्यूचर मतलब भविष्य, भविष्य के बारे में कुछ कहना क्या कहलाता है। टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज टू, भविष्य के बारे में कुछ कहना कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है वर्डिक्ट, प्रेडिक्ट, एडिक्ट या प्रोटेक्ट। तो यहाँ पे ऊपर भी हमने पढ़ा था प्रेडिक्ट या प्रेडिक्शन शब्द जो है वो भविष्य बताने के बारे में बताया जाता है। तो प्रेडिक्ट मतलब भविष्य की, भविष्यवाणी से संबंधित है यहाँ पर। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है वह हम देखेंगे। द नरेटर वाज द 7th चाइल्ड इन ए फैमिली दैट हैड। द नरेटर जो था मतलब यहाँ जो लेखक है वो 7th चाइल्ड इन ए फैमिली, परिवार के 7वें बच्चे थे। दैट हैड जिसमें थे 1 स्कोर चिल्ड्रन, 8 चिल्ड्रन, 9 चिल्ड्रन या 23 चिल्ड्रन। तो इसका आंसर आएगा 8 चिल्ड्रन। तो यहाँ पे 8 चिल्ड्रन कहीं कहाँ नहीं गया था। देखो 8 चिल्ड्रन हमने आंसर कैसे दिया था, तो यहाँ बताया था 4 पेयर ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। 4 पेयर मतलब 4 जोड़े भाई और बहनों के बीच में। तो 4 जोड़े मतलब 8 हो गया, एक जोड़े में 2 होते हैं तो 4 जोड़े में 8 हो गए। तो यहाँ पे 8 आंसर आएगा। तो हमने आंसर यहाँ बताएंगे 8 चिल्ड्रन। इसके बाद अगला जो 4th क्वेश्चन है, पोलियो द ड्रीडेड डिसीज मेनली अफेक्ट द। पोलियो द ड्रीडेड डिसीज, ड्रीडेड मतलब खतरनाक बीमारी, मेनली अफेक्ट द मुख्य रूप से अफेक्ट करती है। तो मुख्य रूप से किसे अफेक्ट करती है, तो ये हमने पैसेज में भी पढ़ा था कि मेनली अफेक्ट द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मेनली अफेक्ट करती है। तो यहाँ जो ऑप्शन है उसमें हम देख लेंगे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो फर्स्ट जो आंसर है वही राइट है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को ही अफेक्ट करती है। इसके बाद जो 5th क्वेश्चन है, व्हाट मेड द नरेटर लुक लाइक ए फॉरेनर। जो नरेटर है वह फॉरेनर की तरह किस कारण से दिखाई देते थे। तो यहाँ जो ऑप्शन है, ही वॉज फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड। ही वॉज फेयर मतलब गोरे और ब्राउन हेयर मतलब ब्राउन हेयर थे। बी है ही वॉज फेयर विथ रेड हेयर, फेयर मतलब गोरे थे और लाल बाल थे। तो लाल बाल तो थे नहीं थे, उनके ब्राउन हेयर थे। तो जो ए वाला है वही राइट है, ए वाला राइट है क्योंकि बाकी जो आंसर है वो राइट नहीं है। तो हम ए वाले को राइट कर देंगे और यही आंसर हमें लिखना है जो हमने टिक करे हैं। तो इस प्रकार से जो अनसीन पैसेज 1 है पेज नंबर 1 का, ये हमने फुल सॉल्यूशन कर लिया। इसके अर्थ भी हमने जो इसका अर्थ भी ट्रांसलेशन भी करके देख लिया है और सारे जो क्वेश्चन भी कर लिए हैं। इसी प्रकार हम इंग्लिश का पूरा ही सॉल्यूशन रेमेडियल बुक का करेंगे और इसके साथ ही इंग्लिश की संपूर्ण तैयारी चैनल पर होगी। इसके ग्रामर भी होगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हम तैयार करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।